हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। कैसा रहने वाला है अप्रैल का महीना आप सबके लिए। क्विक रीडिंग हम लोग करने जा रहे हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियोज, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए स्कॉर्पियोज, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो ऑफ द मंथ क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द मंथ फॉर यू गाइस। द थीम ऑफ द मंथ, ओके वी हैव वॉच आउट। ओके वॉच आउट का कार्ड आया है यहाँ पे। एडजस्टमेंट्स, ओके एडजस्टमेंट का भी कार्ड आया है यहाँ पे। एडजस्टमेंट्स, एडवांसमेंट, ओके सो ये आपके मेन कार्ड्स है थीम ऑफ द मंथ में। मुझे जो लग रहा है कि इस महीने में ना थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है स्कॉर्पियो, बिकॉज ऐसा मुझे विजिबल हो रहा है दैट somebody कैन प्ले विथ योर फाइनेंसेस। कोई आपके वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के आपके पैसे हड़प सकते हैं या फिर कुछ घोटाला तो हो रहा है आपके पैसों के साथ। सो आप थोड़ा सा ये चीज़ें ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मे बी यू आर ओके विथ वट एवर इज़ हैपनिंग। सो जो कि मुझे लगता है कि आपको थोड़ा मतलब यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस थिंग। आप थोड़ा इन चीज़ों का नज़रअंदाज कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यू नो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो शायद गलत कर रहे हैं आपके साथ, थोड़ा सा भी अगर आपको शक हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन मुझे ट्रस्टवर्दी नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंसेस आपका लेके यू नो दे कैन डिसअपेयर समवेयर। तो थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों में ध्यान देना है। एंड देन वी हैव देखते हैं दूसरा कार्ड आया है एडजस्टमेंट का, जो कि बोल रहा है कि यू मे नीड सम एडजस्टमेंट्स टू योर स्पेंडिंग। So your expectations are not met at this time. It's better to be prepared than sorry. So कुछ एडजस्टमेंट, कुछ हो सकता है पैसे का जो फ्लो ऑफ मनी है वो शायद सही तरीके से आपके पास नहीं आ रहा है एंड दैट इज़ व्हाट मेकिंग यू वरीड। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस महीने। थोड़ा सा फाइनेंशियली मेरे को दिख रहा है कि आप सही दिशा में नहीं हो। एंड करियर ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर फील्ड ऑफ वर्क। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है काम करने के लिए। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि हो सकता है काफ़ी लोग ना आपसे जुड़ के ना काम करना चाहते हैं बट यू आर नॉट रेडी टू यू नो डू एनी वर्क विद देम, ऐसा भी दिख रहा है। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि फाइनेंसेस के लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बोला जा रहा है कि यू नो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में ध्यान तो देना है बट लेकिन आप थोड़ा सा कहाँ रिसर्च वर्क आपका कम हो रहा है कहीं पे। सो कहीं ना कहीं आपका रिसर्च वर्क सही तरीके से हो नहीं रहा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप देखते हैं कि जॉब फ्रंट में आई सी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ में नहीं हो। करेंटली आप जिस जॉब में हो वहाँ बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही है।
कोई पास्ट की कोई इशू भी आपको तकलीफ़ दे रही है, मे बी कोई पास्ट की कुछ इशू चल रही है आपके जॉब फ्रंट में जो अभी भी सॉल्व नहीं हो रही है एंड यू आर इन टू माइंड्स। आपको एंग्जाइटी हो रहा है अपने जॉब को लेकर बिकॉज अनस्टेबल है, प्रेशर है, टारगेट्स है, फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है, इन सब चीज़ों में आप जूझते रहोगे इस पूरे महीने में। सो थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा ध्यान जो है अपने काम तो आप बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो, यू आर डूइंग ओवर वर्क, बट थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप you're becoming very anxious about your future कि क्या होगा अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो। देखते हैं बिजनेस में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। बिज़नेस में 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए बिज़नेस में मैं ये बोलूँगी कि कहीं पे अगर आप डील करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये महीना बिज़नेस वाइज बहुत अच्छा नहीं रहेगा, आपको उतने अच्छे प्रॉफिट्स भी नहीं दिखेंगे, उल्टा आपको बर्डन पड़ जाएगा फाइनेंसेस को लेकर। सो वो चीज़ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा मैं तभी बार बार यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया था फाइनेंसेस की एनर्जी में, जिसका मतलब ये भी है दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज यहाँ पे बार बार ये दिख रहा है कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो चीज़ें सही नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से आपको इन्वेस्ट करना है। बार बार मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो चीज़ें कर रहे हो लाइक क्लैरिटी नहीं है, आप जो भी अपने जॉब में भी आप थोड़ा सा आई थिंक यू आर फोकसिंग टू मच ऑन योर वर्क एंड ऑन योर नॉट गेटिंग द क्लैरिटी ऑफ द फ्यूचर। सो कहीं ना कहीं मे बी अदर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको लेने की ज़रूरत है, कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सकती है आपके लिए गाइडेंस क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। सो डोंट बिकम इमोशनल फूल इन योर जॉब, लाइक मुझे काम करना है बिकॉज मुझे प्रायोरिटी दी गई है, सो मैं कुछ भी काम करता रहूँ। सो इमोशनल फूल मत बनिए क्वीन ऑफ कप्स के साथ। सो अपने या तो कुछ चीज़ें भी हैं जो आप शायद अपने सीनियर्स को बता नहीं रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग देम कि क्या सिचुएशन हो रही है, ये मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी चीज़ें ना सही तरीके से अपने सीनियर्स को नहीं बता रहे हो, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। सो अगर आपको कुछ ऐसा जॉब फ्रंट में प्रॉब्लम हो रहा है सो यू शुड रियली एक्सप्रेस योर थिंग्स टू योर सीनियर्स बिकॉज दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, आप अपने अंदर इमोशंस रख रहे हो अपने जॉब को लेकर। कई जगह पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी वजह से नहीं आ रही बिकॉज यू नीड टू चेंज योर लोकेशन जहाँ पे आप रहते हो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू इन लॉन्ग रन। अगर आप किसी समुद्र के आसपास रहो, वाटर एरिया में रहो, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा इन द जॉब फ्रंट ऑल्सो बिकॉज जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो जगह बहुत ही स्ट्रेसफुल है, टॉक्सिक है, वो जगह पे आप काम नहीं कर पाओगे। मतलब जो भी आप एफ़र्ट मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं कर पाओगे, आप करोगे, बट जो भी एफ़र्ट डालोगे वो एफ़र्ट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो वाले एफ़र्ट है जहाँ पे वेस्ट ही हो रहे हैं आपके एफ़र्ट। मतलब कोई एफ़र्ट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आपके फाइनेंसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये आपका एक कठिनाइयों से आपका सामना हो सकता है, जिसके लिए यू आर रेडी। ऑफ कोर्स आप अपने स्ट्रेंथ को लेके चल ज़रूर रहे हो, बट लॉन्ग रन के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। ओके, सो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट करियर की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।